जनपद शामली के गांव खेड़ी खुशनाम में भारतीय किसान संगठन के मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह के आवास पर कृषि कानूनों को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता इदरीश प्रधान व संचालन बबली शर्मा द्वारा किया गया। पंचायत में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली के संगठन से जुड़े कई किसान नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और किसानों को जागरूक करते हुए तीनों कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए मौत का पैगाम है और सरकार जबरदस्ती इन तीनों कानूनों को किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। दिल्ली में धरनारत किसान भाइयों को 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज्यादा किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी कुंभकर्णी नींद सो रही है। वहीं भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि सरकार को हर हाल में इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा। सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है और जाति धर्म की राजनीति कर देश को बेचने में लगी है। अगर सरकार नहीं मानी तो निकट भविष्य में आने वाली सरकार किसान और मजदूर की सरकार होगी और जनता वोट की चोट देकर इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। एक बात समझ लें, इस देश में सरकार मशीन तो नहीं बनती, इस देश में सरकार वोट तो बना है। और ऐसी है बात 70 साल में, ऐसी बात नहीं कि पहले सरकार नहीं बदली गई। सरकार इस बात को समझ ले, यदि यह सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी तो सरकार बदल के भी कानून बदले जाएंगे। सरकार समझ ले, सरकार ये ना समझे कि 100 दिन तक किसान पड़ा तो इस 100 दिन तक पड़े हुए किसान की सरकार नहीं सुन रही तो हम चुप हो जाएंगे। समय हमारा भी आएगा और जिस दिन हमारा समय होगा, जैसा सरकार नहीं सुन रही ऐसी बात, ऐसे सरकार की हम भी नहीं सुने। हम वह सरकार लाएंगे जो इन कानूनों को बदलने का काम करे। अच्छा सर, अगर कृषि कानूनों को लेके और एक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और एमएसपी पर अगर कानूनी गारंटी दी जाए तो क्या? अच्छा, हम तो कह रहे हैं ऐसी बात, हम तो किसानों को कह रहे हैं भाई, हम किसानों को कह रहे जी छोड़ दो। सरकार नो कह रही भाई हम संशोधन को तैयार हैं, हम कह रहे सरकार संशोधन करे, जो भी गलत है उसे बदले, लेकिन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो गारंटी दे, उस पर तो कानून बनावे। जब इस देश में लोहा कम नहीं बिक सकता, इस देश में चिप्स का पैकेट कम नहीं बिक सकता, इस देश में फ्रूटी कम नहीं बिक सकती, इस देश में पेप्सी कम नहीं बिक सकती, तो मेरी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बाद वो फिर कम क्यों बिके? और मैं कह रहा यदि वो कम बिके तो सरकार उस पर कानून बना दे, 3 साल की सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। मैं संतुष्ट तो हूँ कि सरकार ने 1975 रुपए गेहूं का रेट तय करा तो मेरा 1975 में बिक जा, फिर वो मेरा 11 सोना बिके, वो मेरा 8 सोना बिके। इसलिए मुझे कुछ तो गारंटी चाहिए जब मैं फसल पैदा कर रहा, जब इस देश में एक व्यापारी व्यापार कर रहा, गारंटी के साथ व्यापार कर रहा। सरकार नु कह रही आओ हमारी गारंटी है सुरक्षा की भी, तो किसान की तो सुरक्षा भी गारंटी नहीं दी सरकार ने आज तक। इसे सांप खा ले, गोरा मार दे, इसे जीव मार दे, बदमाश ठा के ले जा, हम तो गारंटी भी नहीं मांग रहे, हम तो मात्र फसल की गारंटी मांग रहे। और सरकार फसल की गारंटी नहीं देगी, इन बिलों में परिवर्तन नहीं करेगी तो हम सरकार में परिवर्तन कर देंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं। अच्छा, सरकार का जो एक वादा है कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो क्या फार्मूला सरकार के पास ऐसा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार का फार्मूला एक है, अब बकरी तो बांध दी पानी में और मछली बांध दी झाड़ी में, दोनों मरेंगे। मान लिया हम तो बचते नहीं पर बचा सरकार भी नहीं। हमें पता या झूठ के पुलंदों पे खड़ी हुई सरकार है, बिल्कुल नहीं खाली। बस रेल बेच दी, बिजली बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, किसान बेच दिया, मतलब बचा क्या? जो आए 2 किस पे करवाओगे? अडानी पे करवाओगे आए 2 गुना, अंबानी पे करवाओगे आए 2 गुना, टाटा पे करवाओगे, बिरला पे, हमें तो भी नहीं रहा बैठ रहे हैं, बिल क्लिंटन पे करवाओगे आए 2 गुना। अगर सन्नी देओल का डुक्का बजवाया कर हमारी आए 2 गुना कर, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हमारी समझ यह है कि आए 2 गुना हम कराएंगे, बस हमें हमारी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार दे दे सरकार। हम अपने आए अपना आप 2 गुना कर लेंगे। हम जोन सा 25 क्विंटल का बिघा एक लिकड़ा करता, उसे 80 क्विंटल का लिकाड़न लगे, आए गुना करनी तो हम जाने हैं अपनी 2 गुना। जब हम फसल 2 गुना पैदा कर सके आए नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जब मेरी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर मेरी आय 2 गुनी कहाँ तक हो जाएगी? सरकार झूठ बोल रही, सरकार झूठ बोलना छोड़ दे, या लोकतंत्र की सरकार है, मशीनों तो नहीं बनती है, या वोट तो बना है। तो कुल मिला के अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति तो भाई बिल्कुल साफ है, देख रण में हम जा नहीं रहे, नीति हम बनाते।
लड़ना कुछ नहीं हमारा, मांग रहे सरकार से वापस करेगी तो ठीक है, अन्य ये पंचायतें चलती रहेंगी, सन 2024 तक चलती रहेंगी। 24 में जो सा राजनीतिक दल नू कहेगा मैं इन कानूनों को बदलूंगा या तो उसे वोट देंगे, नहीं अपनी सरकार बनाऊंगा, ऐसा हमारे पे नहीं आता कानून, अपनी सरकार बनाओगे कानून बदल देंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।